इकोनॉमिक्स चैनल। स्टूडेंट, आज मेरे चैनल पर मैंने इनवाइट किया है कमलेश जी को, जो कि झारखंड से हैं और इनके द्वारा 10+2 के सहायक आचार्य का एग्ज़ाम क्लियर किया गया है। तो आज मैं आपको इनसे बात करवाऊंगी कि इनकी उपलब्धि के पीछे क्या क्या सपोर्ट रहा है, इनकी रणनीति कैसी रही है और इसमें इनको किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और इन्होंने अपने सब्जेक्ट को किस तरह से बेहतर किया। कमलेश, वेलकम इन माय स्टूडियो। थैंक यू मैम। कमलेश, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं, अपनी पृष्ठभूमि बताइए। जी, मेरा नाम कमलेश कुशवाहा है। मैं झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट के रहने वाला हूँ। मेरा एक छोटा सा गांव है और गांव के नज़दीक एक रेलवे स्टेशन है। यहाँ आने जाने के लिए सुविधा हम लोगों को खास तौर पे रेलवे स्टेशन के माध्यम से ही होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि यहाँ पे कोई एक्सप्रेस का ठहराव नहीं है। हम लोग को लोकल पैसेंजर से यात्रा करनी पड़ती है। हमारा जो शुरुआती पढ़ाई का दौर था, 1991 में पहली क्लास में मेरा एडमिशन हुआ था मेरे ही गांव में। उसके बाद अपने गांव में 1995 तक हम 5वीं की पढ़ाई किए। उसके बाद 96 और 97 में यहाँ से 7 किलोमीटर समथिंग दूर मिडिल स्कूल मैंने किया। उसके बाद वहाँ से 8वीं, यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक छोटा सा शहर है, वहाँ मैंने अपने पापा के साथ रहकर 9th 10th और 8 क्लास की पढ़ाई की। वहाँ से 10वीं क्लास पास करने के बाद फिर हमें कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला। तो मैंने अपने बगल का डिस्ट्रिक्ट गढ़वा जिला है, वहाँ से मैंने 11वीं 12वीं की पढ़ाई की और उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन साइकोलॉजी ऑनर्स से किया रांची यूनिवर्सिटी के तहत। फिर वहाँ से मैंने बीए करने के बाद, जैसे ही मैंने बीए किया उसके बाद हमारी थोड़ी सी एक छोटी सी जॉब लग गई सरकार के अधीन, झारखंड सरकार के अधीन, जिसको पहले पारा शिक्षक के रूप में लोग कहा करते थे। और मैंने वहाँ से फरवरी 2008 में ज्वाइन की अपने ही गांव में, अपने ही विद्यालय में, जिस विद्यालय में मैंने पढ़ा था। और तब से लेकर आज तक, अभी तक मैं वहीं सेवा दे रहा था। फिर बीच में ये बदलाव हो गया और मैंने वहाँ से 2006 में जो ग्रेजुएशन किया वहाँ से पढ़ने के तैयारी शुरू की। लेकिन यहाँ जॉब होने के बाद, गांव में जॉब होने के बाद समस्या बहुत काफ़ी बढ़ता गया और यहाँ पढ़ाई का माहौल निश्चित रूप से था ही नहीं। और संसाधन पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा परेशानी था। लेकिन हमने किताब के सहारे और अपने शिक्षक जो हमारे कॉलेज में शिक्षक थे, उन्होंने मेरा बहुत सारा सहयोग किया। वैसे कॉलेज में मैंने हमेशा अव्वल रहता था, इसलिए सर लोग का सकारात्मक सहयोग रहा। अभी भी सर लोग बहुत प्रेरणा देते हैं और उसकी वजह से मैंने आगे की पढ़ाई जारी रखने के बाद अभी फिलहाल में बाद में जो इंटरनेट का ज़माना आया तो कुछ यूट्यूब पे दिखने लगा, कुछ कंटेंट दिखने लगा। तो यहाँ से जब यूट्यूब हमने देखने लगा तो यूट्यूब देखने के बाद पता चला कि इसमें पढ़ाई का भी कंटेंट है। लॉकडाउन के समय काफ़ी 21-22 में हमने यूट्यूब का सहारा लिया और सबसे पहले आप ही के प्लेटफॉर्म में, जैसे पहले उत्कर्ष वाले गौरव सर पढ़ाते थे, तो हमने एक बार यूट्यूब देख रहा था तो उनका जो लोगो लगाया हुआ था फूल पत्ती वाली क्लास, तो हमको लगा कि क्या इसे फालतू फालतू यूट्यूब में लोग डालता है, फूल पत्ती वाला क्लास है क्या चीज़। देखते देखते थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा हमको, 10 मिनट देखे उसके बाद बंद कर दिए। फिर बाद में देखने लगे, देखते देखते हमको बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाने लगे तो एजेक्ट लगा। फिर उसके बाद देखते देखते फिर उत्कर्ष चैनल को देख रहे थे, देखते देखते फिर यहाँ पे ना अभी 2020 के आसपास में, 20 के बाद झारखंड पीजीटी की निकली इकोनॉमिक्स से। पहले ऐसे निकलती थी ये झारखंड पीजीटी की बहाली, लेकिन मैंने ना 2016 2012 में समथिंग मैंने सोशोलॉजी से एमए किया था। लेकिन दुर्भाग्य बस उसमें कोई बहाली होती नहीं थी। तो मैंने सोचा ना कि नहीं, हम अपना पेपर चेंज करते हैं। 2020 में इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की, इग्नू से मैंने इकोनॉमिक्स पास किया। उसके बाद जैसे ही पास किया, 1 साल बीता ही नहीं, 6 महीना के आसपास में इकोनॉमिक्स की सीट आ गई।
और फिर मैंने वहाँ से इकोनॉमिक्स की तैयारी करने के लिए सोचा, लेकिन बहुत सारे किताब को ढूंढ लिए, पुराना जो मेरा बुक था उसको भी देख लिए। हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कॉलेज के प्रोफेसर लोग से अगर सहयोग लेना चाहे तो उतना सेटिस्फाइड नहीं हो पाए। फिर काफ़ी परिस्थिति हो गया मेरे सामने कि हम करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन अचानक सिलेबस देख रहे थे, देखते देखते बीपीएससी का सिलेबस हमको दिख गया। और बीपीएससी का सिलेबस, वैसे एक दो बार मैंने बीपीएससी का पीटी एग्जाम लिखा था लेकिन मेरा हो नहीं पाया। उसके बाद मैंने सिलेबस देखा तो झारखंड पीजीटी का सिलेबस और बीपीएससी का सिलेबस दोनों सेम मेल खाता था। तो हमको लगा कि हो सकता है अगर बीपीएससी का बुक हमें मिल जाए ना तो इसकी तैयारी हम कर सकते हैं। तो अचानक देखते देखते यूट्यूब पर आपका वीडियो मेरा दिख गया, उत्कर्ष में आपका पढ़ाया हुआ। उसके बाद देखते देखते हमको लगा कि अरे ये तो मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही है। कुछ दिन तक, 8 दिन 10 दिन तक हम उसको देखते रह गए, सारे कंटेंट को देखते रहे। फिर लगा ना किसी शुरू कर दिया लेकिन उतना अच्छा से हो नहीं पाया। फिर लास्ट में मैंने देखा कि आपका यूट्यूब पर करेंट वीडियो मिला है, आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैंने देखा, वहां से डाउनलोड किया उसको प्ले स्टोर से। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद थोड़ा सा उसमें दिखने लगा, दिखते दिखते हमको लगा कि यहाँ तो झारखंड पीजीटी का कोर्स अवेलेबल है। मैंने लगभग 12 बज के रात कुछ हो गया था, उस समय मैंने परचेज किया, बिना आपसे फोन किए बिना कुछ पूछे। मैंने 12 बजे रात के बाद परचेज किया। अभी भी वो बिल होगा आपके पास या मेरे पास भी होगा। और वहां से पढ़ाई मैंने जारी कर दिया। और माइक्रो तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था पहले से। हमने इंटर में भी अच्छे से पढ़ाई किया था, माइक्रो को 2 साल पढ़ा था, लेकिन वहाँ उतनी अच्छी समझ नहीं आई। और हो सकता है सर के समझाने का शैली उतना अच्छा हो नहीं, और उसकी वजह से नहीं हो पाया। आपके साथ पढ़ते पढ़ते फर्स्ट राउंड में तो माइक्रो मैंने पढ़ा तो उतना समझ में आया नहीं, लेकिन जैसे जैसे बार बार वीडियो देखते गया, उसका पीडीएफ बनाते गया, फिर लिखते गया, नोट्स करते गया। फिर उसके बाद बार बार वीडियो को हम रोक रोक कर देखने लगे, समझने लगे तो पूरी से समझ में आ गया। और हमें ऐसा लगा कि माइक्रो पेपर इतना डिफिकल्ट है नहीं जितना कि आसान है, बल्कि जो मैक्रो पेपर होता है जैसे इंडियन इकोनॉमी होता है या पब्लिक फाइनेंस हो गया, ये सारे पेपर में थोड़ी सी हमको कठिनाई महसूस होने लगा, क्योंकि इसमें याद करने की क्षमता थोड़ा सा डेवलप करना पड़ता है, सोचने की शक्ति। आंकड़ा कंफ्यूज करते हैं, लेकिन माइक्रो में इतनी अच्छा से कंफ्यूजन होता नहीं है। फिर मैंने इस तरह से तैयारी करते गया, एग्जाम भी मेरा अच्छा खासा गया था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि नहीं सक्सेस हो पाए। फिर मैंने तैयारी करते रहा, छोड़ा नहीं, तैयारी करते रहा, पढ़ते रहा। अभी भी मैं पढ़ता ही हूँ, छोड़ा अभी तक नहीं है। उसके बाद मैंने पढ़ते पढ़ते एग्जाम, मेरा पीजीटी का एग्जाम निकला। उसके बाद यहाँ पे झारखंड में ट्रेन टीचर के लिए, इंटरमीडिएट ट्रेन टीचर के लिए बहाली आई थी, उसका एग्जाम लिखा। और एग्जाम लिखने के बाद मैंने उसमें सफल हुआ, और सफल हुआ तो मैंने अपना इतना अच्छा स्कोर लाया कि मेरा जो कैटेगरी था, रिजर्वेशन पारा टीचर का कैटेगरी था, उससे हटकर नॉन पारा कैटेगरी में मेरे जगह मिली। चलिए बहुत बढ़िया। और मैं बहुत ध्यान से सुन रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इतना सब कुछ बोलना चाह रहे थे और जी। आप सारे स्टूडेंट्स को बताना चाह रहे थे। और जो मैं आपके पूरे बात में समझ पाई हूँ कि आपने बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ मतलब बहुत कठिनाई के साथ आपने अपने पढ़ाई के सफ़र को पूरा किया है, और अभी भी आप इसमें लगे हुए हैं। और दूसरी बात जो मुझे आपके इसमें समझ में आई कि कोविड के टाइम से जो इंटरनेट जो ऑनलाइन हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिली है। जी। और ये मैं और आपको पूछना चाहूँगी थोड़ा सा और, क्योंकि देखो आप जहाँ से बिलोंग करते हो, आप मैंने शेड्यूल के लिए बोला तो आपने बोला अभी लाइट नहीं रहेगी मैम। तो जी हम मैम। अभी 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करते हैं, और मुझे सुन के ये लगा कि आज भी स्टूडेंट को पढ़ने के लिए लाइट नहीं मिल रही है। तो ये तो सच में बड़े दुर्भाग्य की बात है। और हर जगह कहते हैं ना, हर घर बिजली हर घर पानी, ये योजना बस सुनने को मिल रही है, लेकिन जब हम फैक्ट देखते हैं तो बुरा लगता है।
तो गवर्नमेंट की तरफ से भी हर जगह पर बिजली कनेक्शन, वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो मैं आपसे और बोलना चाहूँगी कि स्टूडेंट को आप ये बताइए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अलावा आपने और जितने भी इसके पेपर्स हैं उन सभी को किस प्रकार से कवर किया। आप साइकोलॉजी से थे, आपने अर्थशास्त्र में बिल्कुल टर्न लिया। अर्थशास्त्र को इतना आसान मैं नहीं कहती हूँ और भारी भी नहीं कहती हूँ, लेकिन एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में शिफ्ट करने में आपको क्या कठिनाई हुई? मैम, कठिनाई तो शुरुआत दौर में काफी ज्यादा था। इंटरमीडिएट में मैंने पढ़ा था, लेकिन उतना अच्छा से पढ़ा नहीं था। लेकिन यहाँ पे जैसे ही माइक्रो के पास आया तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन 3 साल साइकोलॉजी से किया था। और उसके बाद साइकोलॉजी से करने के बाद इकोनॉमिक्स को छोड़ दिया था। केवल इंटरमीडिएट में 2 साल पढ़े और 2 साल ग्रेजुएशन में सब्सिडी पेपर के तौर में पढ़े, तो उतना अच्छा से पढ़ नहीं पाया। उसके बाद जैसे ही मैंने साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के कुछ समय बीत गए, क्योंकि मैं जॉब में आ गया यहाँ पे और बच्चों को पढ़ाने लगा। अब पढ़ाने का भी मेरा सिलेबस था कि हमको लोग यहाँ स्कूल में मैथ मेरे जी में दे दिए कि आप यहाँ पे मैथ देखेंगे। मैंने मैथ देखना शुरू किया, बाकी एसएसटी पेपर हमसे दूर होता गया। लेकिन मैंने पढ़ाई करते करते शुरू में मैंने सोशोलॉजी किया, तो सोशोलॉजी से पास किया। सोशोलॉजी से पास करने के बाद परिस्थिति हुआ, तब हमने सोचा इकोनॉमिक्स में जाते हैं। और इकोनॉमिक्स में संसाधन बहुत कम थे, लेकिन आपका सहयोग मतलब जिंदगी में हम कभी भूल नहीं पाएंगे। और इस बार तो हमको अभी मतलब 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र मिलने वाला था, लेकिन थोड़ी सी डिले हो गई इसकी वजह से। नहीं तो हम तो आपको बोले हैं कि जब भी होगा 5 सितंबर को हम आपके यहाँ जरूर जाएंगे, निश्चित रूप से आएंगे। ऐसे मैंने हर साल अपने टीचर के पास जाता है 5 सितंबर को, लेकिन एक बार आपके जगह, आपके इंस्टीट्यूट, आपके पास हम निश्चित आएंगे, क्योंकि गुरु के पास जाना शिष्य का परम कर्तव्य होता है। और आपने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया, इतना अच्छा समझाया, मतलब कि हमें लग रहा था कि ये एग्जाम देने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने इतना मेहनत भी किया, लेकिन आपने हमें बताया कि आपका जो कर्तव्य था आपने पूरा कर दिया। आपने अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे से एग्जाम लिखा, बाकी जो होगा होगा। हाँ, अपने तरफ से बेस्ट देना चाहिए। मैं सारे स्टूडेंट को कहती हूँ, आपको ये ना लगे कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया, है ना। डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, मैं हमेशा कहती हूँ। और एक सवाल मैं आपसे जाते जाते एक सवाल मैं आपसे और पूछूंगी। मैंने जब से आपको पढ़ाना शुरू किया है तो मैंने देखा है आपने अपने व्हाट्सएप की जो डीपी है उसमें शिप्रा मैम की फ़ोटो लगा के रखी है। 2 साल हो गए, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी मेरी डीपी हटा दीजिए, ठीक है। तो इसके पीछे क्या कारण है मैंने कभी नहीं पूछा, अपनी अपनी श्रद्धा होती है। लेकिन आज भी मैं देखती हूँ आपके व्हाट्सएप पर मेरी ही डीपी लगी हुई है। तो मतलब किस रीज़न से आपने लगा रखा है पता नहीं, बट मेरी रिक्वेस्ट है उसको प्लीज़ चेंज कर दीजिए। कभी कभी मुझे ही कंफ्यूजन हो जाता है किसका नंबर है। जी मैम, ऐसा है ना कि मैं टीचर को पूरे दिल से इज्जत और सम्मान देता हूँ। मैं हमेशा, इसलिए हमें हमें लगा कि नहीं, इसका हकदार आप हैं। मेरा मतलब मेरे ज्ञान को बढ़ाना, मेरे समझ को बढ़ाना, इसका हकदार हकदार आप हैं। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, इसके सम्मान में लोग लोग कहता है कि स्टेटस लगाना है या कुछ भी लगाना है तो ये उस व्यक्ति को लगाइए जो महान है। अरे तो थैंक यू उसी सो तरह से मच। आप मेरे लिए महान है। आपने मुझे बहुत सारा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने आपने मुझे इकोनॉमिक्स के कंटेंट पढ़ाकर और इकोनॉमिक्स में समझ विकसित किया, ऐसा नहीं है। मेरा मैथ का पेपर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, वहां पे आपके द्वारा दिया गया एनालिसिस नेटवर्क कनेक्शन शायद कट हो रहा है, तो एक कमलेश से कनेक्शन कट हो गया है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच, आपने जो भी बोला। और ये इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन चलिए मैंने बहुत वहाँ का जो समस्या है उसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच कमलेश स्टूडियो में आने के लिए। एंड मैंने आज पहला इंटरव्यू है, मैंने इतने सारे इंटरव्यू लिए, ये पहला इंटरव्यू जहाँ मैंने बोला ही नहीं, केवल सुना है, क्योंकि आप बड़े दिल से और बड़े शिद्दत के साथ बोल रहे थे। और ये जो पढ़ाई की जो समस्या आपको फेस करनी पड़ी, ये सुन कर के भी, क्योंकि देखो हर जगह हम लोग रहते नहीं, जहाँ जहाँ से आप लोग बिलोंग करते हो
आप ही लोगों से हमें पता चलता है कि वहाँ का परिवेश कैसा है, वहाँ के स्टूडेंट को क्या क्या मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। तो गवर्नमेंट जो योजनाएं बनाती है, मैं तो सबको कहती हूँ कि गवर्नमेंट को बिल्कुल जो कर रही है सही कर रही है, लेकिन हर जगह बिजली की कम से कम सुविधा देनी चाहिए ताकि स्टूडेंट अच्छे से पढ़ सके। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप बहुत अच्छा कीजिए और आप पहले जेट निकाल लीजिए और साथ ही साथ जी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप जाइए, उसके बाद आप मेरे से मिलने आइएगा, ठीक है? जी जी मैम। चलिए, ऑल थैंक द यू मैम। बेस्ट। थैंक यू मैम।